हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में अभी हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज, व्हाट इज कोडोमेन एक्सेट्रा एंड इमेज एंड प्री इमेज, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। तो इन जनरल वी राइट y इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स नोटेशन यूज करते हैं। अब रेंज क्या है देखिए, तो रेंज द सेट ऑफ इमेजेस इज नोन एज रेंज ऑफ द फंक्शन। इमेज का जो भी कलेक्शन होता है वो उस फंक्शन की रेंज कहलाती है। सपोज कर लेते हैं कि ये कोई फंक्शन गिवन है a, एक कोई फंक्शन है f सच दैट a टू b, a सेट A के एलिमेंट ए बी सी एंड B के एलिमेंट 1 2 3 4, A इज एसोसिएटेड टू 1, B इज एसोसिएटेड टू 2 एंड C इज एसोसिएटेड टू 3। सो डोमेन, व्हाट इज डोमेन? तो डोमेन इज इक्वल टू द सेट ऑफ A, सेट A तो इज इक्वल टू ए बी सी एंड को डोमेन इज इक्वल टू सेट B. It means 1 2 3 4 and range the those element of set B which is associated to element of set A, that is known as the range. It means range is equal to 1 2 and 3. Way of representation of a function. अब हम किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो फर्स्ट तो आपका यही जो आपने देखा कि मैपिंग फॉर्म। मैपिंग फॉर्म में क्या है कि A टू B, ये कोई मैपिंग आपके पास मैपिंग है F सच दैट A टू B एक मैपिंग है और ये आपका एक फंक्शन गिवन है। तो जब उस फंक्शन को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये उसका एक मैपिंग फॉर्म होता है। जब इस फॉर्म में किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वहाँ से हमको उसका डोमेन एग्जैक्ट समझ में आता है, उसकी रेंज एग्जैक्ट समझ में आती है, उसका कोडोमेन एग्जैक्ट समझ में आता है। तो इस फंक्शन, इस टाइप के जो फंक्शन जब इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये फॉर्म आपका मैपिंग फॉर्म कहलाता है। और ये फॉर्म किसी भी फंक्शन को समझने के लिए सबसे अच्छा फॉर्म माना जा सकता है। फिर सेकंड, एनालिटिकल या स्टेटमेंट फॉर्म। मोस्टली जो फॉर्म यूज करते हैं वो इसी फॉर्म को यूज करते हैं, एनालिटिकल फॉर्म। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कोडोमेन, y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन y जो होगा वो कोडोमेन से बिलोंग करेगा। इट मीन्स y और एफ एक्स, इट मीन्स द इमेज ऑफ x which is equal to y, and this fx is a total combined term. It is representing a single term fx. It is representing the image of any element of a domain. तो सपोज जैसे y इज इक्वल टू है यहाँ पर गिवन है कि y इज इक्वल टू, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स प्लस ई के पावर ऑफ साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन साइन एक्स। जब किसी भी स्टेटमेंट को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको एनालिटिकल और स्टेटमेंट फॉर्म बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन इन एबव वे इज कॉल्ड द एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन, आई when function is denoted like y is equal to fx or f of x comma y is equal to 0, then it's called an analytical representation. सपोज जब इस पर एक फॉर्म थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि f कोई मैपिंग है
वेयर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और fx डिफाइंड है ये एनालिटिकल फॉर्म में कि इसी को हम अभी आगे चल करके y बोलेंगे, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। इसका मतलब क्या है कि मैपिंग आपकी नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर यहाँ पर हो रही है, और ये एक कोई रूल है। वो रूल क्या है कि x माइनस वन के इक्वल है, जो उसकी इमेज मिलेगी वो x माइनस वन के इक्वल आपकी मिलेगी। तो अब यहाँ से देखते हैं कि क्या ये एक फंक्शन रिप्रेजेंट करता है क्या यहाँ पर। तो f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एक मैपिंग है, y इक्वल टू एफ एक्स, अर्थात उसकी इमेज कैसी है, x माइनस वन फॉर्म की है। तो नेचुरल नंबर का हम सपोज कर लेते हैं जैसे वन की हम अगर यहाँ पर इमेज निकालेंगे तो उसको हम लिखेंगे f ऑफ वन इज इक्वल टू वन माइनस वन, डोमेन का एलिमेंट वन रखा तो डोमेन वन का जो इमेज मिला वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो जो इमेज मिला, ये जीरो इमेज क्या इस सेट कोडोमेन में है क्या? तो देखा कि कोडोमेन का जो सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है, इसलिए जीरो नेचुरल नंबर पर बिलोंग नहीं करता है। इट मीन्स वन इज नॉट एसोसिएटेड टू एनी element of a codomain. So it is not a function because the definition, by the definition of the function, the every element of a set A is associated to element of a codomain of a set B. So it is not a function. अब सपोज कर लेते हैं यहीं पर अब इस फंक्शन को नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर न ला करके हम f सच दैट n टू r नेचुरल नंबर टू रियल नंबर हम उसकी मैपिंग कर देते हैं। सो इट इज ए फंक्शन बिकॉज अब यहाँ पर वन का इमेज क्या है, वन का इमेज यहाँ से वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और जीरो बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब इस वन की इमेज यहाँ पर अब आपकी रियल नंबर पर होगी, इसलिए इट इज ए फंक्शन। तो इसका मतलब कोई भी फंक्शन डिपेंड करेगा उस सेट पर कि सेट किस सेट से किस सेट पर मैपिंग हो रही है, इसको हमको चेक करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में जैसे मैपिंग फॉर्म में हम चेक कर लेते हैं कि ये एक फंक्शन है, लेकिन एनालिटिकल फॉर्म में हम ये चीज कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि ये एक फंक्शन है या रिलेशन। तो उसको चेक करने के लिए हमको थोड़ा सा इन सब बिंदुओं को, पॉइंट्स को माइंड में रखना पड़ता है। उसको चेक करना पड़ता है कि उसकी इमेज उस कोडोमेन में बिलोंग करती है या नहीं करती। एक और एग्जांपल लेते हैं कि f सच दैट r टू r रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जो डिफाइन है वन अपॉन एक्स माइनस वन, क्या इट इज ए फंक्शन। आप सपोज कर लेते हैं कि डोमेन का एक एलिमेंट वन लिया हमने, यहाँ पर ये हमने वन ले लिया। अब इस वन की इमेज निकाला तो वन एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट। दिस इज इनफाइनाइट, बट इनफाइनाइट इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ एनी कोडोमेन। इट मीन्स दिस इनफाइनाइट इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ एनी सेट। तो सो एफ ऑफ वन इट मीन्स जो है वन की इमेज यहाँ पर कोडोमेन में हमको नहीं डिफाइंड है, मिल ही नहीं रही, इसलिए इट इज नॉट ए फंक्शन। बट अगर यहीं पर डोमेन को चेंज कर दें, r माइनस वन डोमेन में से वन को हटा दें, डिलीट कर दें, तो अब यहाँ पर वन के एक्सेप्ट वन, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू आप x की डालेंगे उसका कोई ना कोई एक एलिमेंट यहाँ पर आपको मिलेगा। सो इट इज ए फंक्शन बट दिस इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, थर्ड ये आपका क्या है, एनालिटिकल फॉर्म है किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का। थर्ड ऑर्डर पेयर फॉर्म लेट कर लेते हैं। सपोज f सच दैट a टू b बी ए मैपिंग वेयर a इज इक्वल टू ABC, B इज इक्वल टू 1 2 3 4। F कोई रूल है, वो रूल A इज एसोसिएटेड टू 1, B इज एसोसिएटेड टू 2, C इज एसोसिएटेड टू 3। तो इसी फंक्शन को हम सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं कि वन का एसोसिएशन, A का एसोसिएशन वन के साथ है तो A कामा वन, B का एसोसिएशन 2 के साथ है, इसका मतलब डोमेन B की इमेज 2 है, C की इमेज 3 है तो C इज एसोसिएटेड 3। When any function is written as in this form is known as the order pair form. In general, f of x f is equal to order pair x comma y such that x belongs to A, y belongs to B, where y is equal to f of x, fx.
फोर्थ ऑप्शन है ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म में भी क्या है, इसी आर्डर पेयर को, जो ये आर्डर पेयर मिले, इस आर्डर पेयर को हम देखें तो ग्राफिकल फॉर्म में हमको उसको एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये जो आर्डर पेयर मिला, उस आर्डर पेयर को जब हम ग्राफिकल फॉर्म में एक्स और वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इस एक्स वाई प्लेन पर, तो डोमेन को जो है वो एक्स एक्सेस पर रिप्रेजेंट करते हैं और को डोमेन को वाई एक्सेस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी डोमेन के एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसका यहाँ पर को डोमेन में कोई एक इमेज मिलेगी। तो वो जो आर्डर पेयर मिला, सपोज कर लेते हैं A,1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इस प्रकार से इस आर्डर पेयर को जब हम x, y प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन ही ग्राफिकल फॉर्म कहलाता है। तो यहाँ से ये है ग्राफिकल फॉर्म, f such that a to b, y is equal to fx for x belongs to a and y belongs to b. फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ आर्डर पेयर। सबसे पहले फंक्शन को आर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे। एवरी आर्डर पेयर विल रिप्रेजेंटेड ए यूनिक पॉइंट ऑन द एक्स वाई प्लेन। ऑल सच पॉइंट टेकन टुगेदर विल फॉर्म द ग्राफ ऑफ फंक्शन। और जब हम उन सारे पॉइंट को लेकर के हम ग्राफ को मिलाएंगे तो हो सकता है वो आपका डोमेन कैसा दे रखा है, तो डोमेन पर डिपेंड करेगा कि इसके, मान लीजिए ये ए था, ये बी था, ये सी था, इसके बीच के अगर एलिमेंट सारे हैं तो उसकी भी करस्पॉन्डिंग इमेज मिलेगी। इन सारे पॉइंटों को मिला देने पर ये जो ग्राफ बनता है, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम ग्राफिकल फॉर्म कहते हैं। फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफ फॉर्म में। तो all the such point taken together will form a graph of function. It is not necessary that the function is continuous graph. डिस्क्रीटेड ग्राफ भी मिल सकता है अगर इसका, अब ये डिपेंड करता है कि डोमेन कैसा है। डोमेन अगर आपका यहाँ से नेचुरल नंबर का दे दिया तो पॉइंट आपके डोमेन 1, 2, 3 ही मिलेंगे। अब इसके आगे का पॉइंट 1.1, 1.2, 1.3 इस डोमेन में इंक्लूड नहीं काउंट होंगे, इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार अब जो इसकी इमेज मिलेगी वो डिस्क्रीटेड फंक्शन की जो है फंक्शन रिप्रेजेंट आपका इस तरीके से होगा, बट इट इज ए फंक्शन। तो एक फंक्शन कंटिन्यूस भी मिल सकता है और दूसरा फंक्शन आपको डिस्क्रीटेड ग्राफ भी यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो ग्राफिकल फॉर्म में जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो ऑल सच पॉइंट टेकन टुगेदर विल फॉर्म ए ग्राफ ऑफ द फंक्शन। नोट, इफ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस कट द ग्राफ मोर देन वन, देन द ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंटेड ए फंक्शन। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ग्राफ फंक्शन। अभी हमने बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन हमने क्या देखा कि एवरी एलिमेंट इज ऑफ सेट ए, इट मींस डोमेन इज ए यूनिक इमेज इन ए सेट बी। डोमेन के किसी एक एलिमेंट की को डोमेन में एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। सपोज कर लेते हैं ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। तो ए इज एसोसिएटेड टू 1, बी इज एसोसिएटेड टू 2, सी इज एसोसिएटेड टू 3। ये अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो है ए का सिंगल एसोसिएशन 1 के साथ है, बी का सिंगल एसोसिएशन 2 के साथ है, सी का सिंगल एसोसिएशन 3 के साथ है। लेकिन अगर यहीं पर सपोज कर लेते हैं कि ये, अब जब ग्राफ फॉर्म में हमको चेक करना होता है तो सपोज करते हैं कि ये कोई फंक्शन है ये। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि डोमेन के एक ही मतलब एक एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलना चाहिए, ये ऐसे करके। अब हमने क्या किया कि ये कोई फंक्शन है तो वाई एच के पैरेलल हमने यहाँ से एक लाइन ड्रा किया। ये लाइन ड्रा करने पर क्या देखते हैं कि ये जो वाई एच के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, ये ग्राफ को केवल और केवल वन एंड ओनली वन, केवल 1 पॉइंट पर कट करती है। इट मीन्स डोमेन के इस पॉइंट के लिए को डोमेन में इसका केवल एक इमेज आपको यहाँ पर मिलेगा, उसको हम आर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे। डोमेन के इस पॉइंट के लिए को डोमेन में ये एक सिंगल पॉइंट आपको दिखाई देगा। यहाँ पर
इस कोडोमेन के, इस डोमेन के इस एलिमेंट के लिए सिंगल एलिमेंट यहाँ पर ये दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हर एक डोमेन के लिए एक यूनिक इमेज कोडोमेन में हमको मिलती है। सपोज कर लेते हैं कि अब अगर ये फंक्शन आपका ऐसा करके ये पैराबोला आपको दिखाई दे और यहाँ से YH के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रा करें, तो क्या देखते हैं कि डोमेन के इस पॉइंट के डोमेन के दो इमेज यहाँ पर मिलते हैं, दिस एंड दिस। जैसे सिमिलरली A का इमेज हम यहाँ पर 2 दिखा दें तो इट इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए। हियर वी सी दैट कि A इज नॉट ए यूनिक एसोसिएशन, A इज ए मल्टीपल एसोसिएशन। A की इमेज 1 से भी है, A की इमेज 2 से भी है। इस कारण A जो है दिस इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग ए फंक्शन। तो अगर इस टाइप का ये कोई मान लेते हैं पैराबोला है हमारे पास, इस पैराबोला के लिए y एक्सिस के पैरेलल कोई हम लाइन ड्रा करते हैं, तो अगर वो लाइन डोमेन के एक ही एलिमेंट के लिए अगर उसके दो इमेजेज यहाँ पर मिलती हैं तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो वही यहाँ पर एक हमने लाइन लिखी है, इस लाइन को दिमाग में रखना है कि इफ एनी लाइन ड्रा टू पैरेलल टू y एक्सिस कट द ग्राफ मोर देन 1, then the graph does not represented a function। अगर y के पैरेलल एक लाइन ड्रा की जाए और वो कर्व को 2 पॉइंट्स पर मोर देन 1 कट करती है तो देन दिस द फंक्शन दिस ग्राफ इज नॉट ए फंक्शन। नेक्स्ट कल करेंगे, आज इसको ठीक से समझिएगा और इसको कॉपी पर नोट डाउन कीजिए।